बहन जी जिस दिन निकल के और बहुजनों को कह देंगे कि है मेरे बहुजन समाज के लोग, आओ मेरे साथ और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर बीएसपी को वोट करो, बहुजन समाज पार्टी को वोट करो, उस दिन पूरा बहुजन समाज टूट बैंक की बात है। तो ये लोग कहीं ना कहीं बसपा को ही कमजोर कर रहे हैं, बसपा का ही वोट काट रहे हैं। जी बिल्कुल। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आजकल बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह से लोगों के दिमाग में, दिलों में विचार चल रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। अब धीरे धीरे उसका जो जनाधार था वो खत्म हो चुका है। बहुत सारी पार्टियां लगातार चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी, यानी उम्मीदवार उतारी है। लेकिन अगर देखना बाकी होगा जिसकी ये सीट क्या हो पाएगी, क्योंकि जब ये चुनाव जीतेंगे लोग तभी पता चल पाएगा कि 27 के चुनाव में फैसला होगा कि कौन सरकार बना पाएगा। यानी इसको कह लिया जाए कि सेमीफाइनल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन जी हैं, हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। ये बीएसएस के जवान, बीएसएस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका संगठन या पार्टी है? मेरा सर संगठन है। जी ये संगठन है। ये संगठन SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन है। बहुत सारे संगठन वाले आए, भीम आर्मी भी एक संगठन है, तो वो भी जो है कि SC ST माइनॉरिटी का। देखिए सर, भीम आर्मी हो चाहे कोई आर्मी हो, मैं किसी और ने का बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। हमारा संगठन है और संगठन ही रहेगा। जी यह संगठन मिशन मूवमेंट के लिए बनाया गया है। माननीय कांसीराम साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। हमें कोई मंत्री विधायक सांसद बनने का लोभ लालच नहीं है। इसी तरह तो एक जो है कि बहुजन भीम आर्मी भी आई थी। जी जी। मैं सर देखिए, मैंने कहा क्या कि मैं औरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। हम लोग जो बनाए हैं संगठन, ये संगठन ही रहेगा, ये पार्टी नहीं बनेगी। भीम आर्मी की हम बात करें कि वो आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करती है, आपका संगठन किस पार्टी को सपोर्ट करता है? देखिए सर, हम उसी पार्टी और दल को सपोर्ट करेंगे जो हमारे बहुजनों की हक अधिकार की बात करेगा। बहुजनों की बात तो पीडीए भी कर रही है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। बहुजनों की बात जो है कि हर लोग कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है। बहुजनों की बात जो है आज़ाद समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती भी कर रही है। सर बात करने से नहीं होगा। जो बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए और बहुजन दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लिए जो खरा उतरेगा, हम उसके साथ हैं। मैदान में 2 पार्टियां हैं फिलहाल। 2 पार्टियां नहीं, 3 पार्टियां हैं। एक आज़ाद समाज पार्टी है, दूसरी बहुजन समाज पार्टी है, तीसरी है जो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसमें तीनों, एक पीडीए की बात करता है, एक बहुजन, 2 बहुजनों की बात करते हैं। तो अगर इन तीनों पार्टियों में से अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को लोग कह रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कौन कह रहा है कि जनाधार खत्म हो रहा है? जो कह रहा है कि जनाधार खत्म हो रहा है, उसको आंकड़ा निकाल के दिखा दीजिए और वो आंकड़ा देख ले। आंकड़ा उसके सामने था। जनाधार बढ़ा है सर, जनाधार बढ़ा है, घटा नहीं है। कैसे बढ़ा है? सर वोट, एक भी सीट नहीं निकल पा रही। सीट से मतलब नहीं है सर, लेकिन उसके पिछले आंकड़े की अपेक्षा इस बार उससे ज़्यादा वोट मिला है बहुजन समाज पार्टी को। जी वोट बैंक बढ़ा है। जी, वोट बैंक बढ़ा है। जी तो ये उपचुनाव हो रहा है 8 सीटों पे, क्या लग रहा है बहन जी कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर पाएंगी। बहन जी जिस दिन जिस दिन निकल के और बहुजनों को कह देंगे कि है मेरे बहुजन समाज के लोग, आओ मेरे साथ और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर बीएसपी को वोट करो, बहुजन समाज पार्टी को वोट करो, उस दिन पूरा बहुजन समाज टूट जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बहन जी ये ऐसा करेंगी और माननीय बड़े भैया आकाश आनंद जी भी ऐसा करेंगे। और बड़े भैया आकाश आनंद जी तो जनसभा और रैलियां शुरू कर दिए हैं। जी अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जो ये पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां जो बट गए हैं, बना दी गई, माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग आज अलग अलग पार्टी बना ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी बना लिए, ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बना लिए। तो क्या इन पार्टियों की वजह से बहुजन को खतरा नहीं है, पार्टी को खतरा नहीं है? सर देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग पार्टी बनाए हैं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर भाई की पार्टी हो, चाहे माननीय मामन मेश्राम जी की पार्टी हो।
मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक वोट बैंक की बात है तो ये लोग कहीं ना कहीं बसपा को ही कमजोर कर रहे हैं, बसपा का ही वोट काट रहे हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी को चाहे जातिगत आंकड़े से देख लीजिए, चाहे व्यक्तिगत आंकड़े से देख लीजिए, ये तोड़े हैं तो कहीं ना कहीं उसी में से निकले हैं और उन्हीं लोगों को तोड़ रहे हैं। धोखा खाया समाज है और अपने लोग धोखा दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये लोगों को एक साथ आ जाना चाहिए? बिल्कुल सर, आ जाना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा माननीय बड़े भैया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी और बामन मेश्राम सर को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक मंच पे एक बैनर तले आइए और बहुजन समाज को। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हम तो जाना चाहते हैं लेकिन बहन जी बुलाते नहीं। कब गए? कई बार चिट्ठी लिखी। चिट्ठी दिखाएं किसी को? चिट्ठी लिखें सर, मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने चिट्ठी लिखा, बहन जी मेरे से मिली ही नहीं, लेकिन उसका कुछ एविडेंस तो होना चाहिए ना सर। कहाँ लिखें? कभी न्यूज़ चैनल पे दिखाएं कि नहीं हमने ये चिट्ठी लिखी है बहन जी के नाम, वो नहीं मिलने आई मेरे से? कहीं उन्होंने दिखाया? आप रजिस्ट्री करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी मैसेज रजिस्ट्री कर रहे हैं स्पीड पोस्ट पे तो उसका रिसीविंग मिल रहा है, वो तक भी नहीं दिखाएं। अभी आपने कहा कि नहीं, जितनी पार्टियां बनी हैं सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट काटने के लिए। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काटने के लिए बनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज से पार्टी से ही निकल के लोग आए हैं, बहुजन समाज का वोट ही ये लोग माइनस कर रहे हैं। लोग बीजेपी का विरोध कर। देखिए सर, बीजेपी का विरोध करते हैं लेकिन विरोध हो कहाँ पाता है। हम लोग आपस में ही बट जाते हैं, हम लोग आपस में ही बट जाते हैं और आपस में ही बटने के साथ साथ आज हम लोगों के ऊपर बीजेपी हावी है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात तो छोड़ें, अभी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अभी आपके बगल के जहुराबाद के विधानसभा के विधायक भी हैं। अब वो विधानसभा में 6 सीटें निकाल लेते हैं, इसके बाद उपचुनाव एक भी सीट नहीं निकल पा रही, एक भी सीट मिला ही नहीं है उनको। क्या लग रहा है कि बीजेपी वालों ने उनको बस ऐसे ही रखा है? भैया उनको जो है कि झुंझुना पकड़ा दिए हैं लोग मंत्री पद का, वो मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के लिए बीजेपी में गए थे, अब मंत्री बन गए तो उनको सीट की क्या ज़रूरत है? तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद मेरा दूसरा नंबर आता है। मुख्यमंत्री के बाद उनका नहीं, मुख्यमंत्री से पहले नंबर आता है, वो ये भी कह सकते हैं। भाई उनका विषय है, उनका विचार है, उनका वक्तव्य है, वो कुछ भी कह सकते हैं। इन 10 सीटों पे जो है कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया उनका, इससे क्या लगता है आपको? देखिए भैया, प्रत्याशी नहीं दिया गया है तो इसका रीज़न क्या है अब उनकी पार्टी समझेगी और उनका जिनसे गठबंधन है वो लोग समझेंगे। और रहा बात उनके बयानबाजी की, तो उनकी तो बयानबाजी आती जाती रहती है, मैं उनकी बयान को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, ना मैं दिल से लेता हूँ ना लूँगा। अच्छा, आपके साथ कौन कौन खड़ा? मेरे साथ खड़ा मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब कि आपके जो संगठन है कौन कौन जुड़े हैं? सर हमारा संगठन, मैंने आपको बताया कि मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन आज जो है कि पूरा पूर्वांचल कंप्लीट हो गया है। अभी 26 नवंबर को हमारे संगठन का दूसरा स्थापना दिवस बनाने जा रहे हैं हम लोग। जैसे बिहार में हम लोग का संगठन है, बिहार में 6-7 जिलों में संगठन हमारा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है कि यहाँ तक पूर्वांचल कंप्लीट हो चुका है और दिल्ली में भी हमारा संगठन चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग विस्तार कर रहे हैं और बहुत जल्द पूरे संपूर्ण भारत में हम लोग का भीम आर्मी की तरह भी काम करेगी ये सर, मिशन मूवमेंट के लिए काम करेगी। मैं किसी की तरह काम करने के लिए नहीं आया हूँ, ना मेरे संगठन के लोग किसी की तरह काम करने के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए काम करने के लिए आए हैं। और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, अगर खून बहाना भी पड़ा तो खून भी बहाएंगे, पसीना बहाना पड़ा पसीना भी बहाएंगे। दिन